स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16वीं शताब्दी के महान संत और कवि तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हम आपके साथ साझा करेंगे। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन के अद्वितीय स्तंभ माने जाते हैं। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें रामचरितमानस जैसी अमर रचना की प्रेरणा दी, जिसने उन्हें जन जन में लोकप्रिय बनाया। उनकी रचनाओं और भक्ति ने न केवल धार्मिक चेतना का प्रसार किया, बल्कि समाज में नैतिकता और आस्था की भावना को भी सुदृढ़ किया। तुलसीदास के जीवन से जुड़े कई प्रेरणादायक किस्से हैं जो उनकी भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक यात्रा को उजागर करते हैं। संत तुलसीदास एक महान संत, कवि और राम भक्त थे, जिन्हें हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनका जन्म 1532 ईस्वी के आसपास हुआ था और उनके जीवन की घटनाओं को लेकर कुछ विवाद भी हैं, लेकिन उनकी रचनाएं और उनके द्वारा स्थापित भक्ति परंपरा आज भी लोगों के जीवन में गहरे समाहित है। जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के सोरो सुकर क्षेत्र में हुआ था। उनके माता पिता का नाम आत्माराम दुबे और हुलसी था। तुलसीदास जी के जन्म के समय के बारे में कई किंवदंतियां हैं, जिसमें कहा जाता है कि वे जन्म लेते ही 5 वर्ष के बालक की तरह दिखते थे और उनके मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ था। उनका बचपन कष्टपूर्ण रहा और माता पिता का साया शीघ्र ही उनके सिर से उठ गया। उनकी परवरिश एक साधु नरहरि दास ने की, जिन्होंने तुलसीदास को राम कथा सुनाई और उन्हें भगवान राम की भक्ति से प्रेरित किया। शिक्षा और साधना। तुलसीदास ने वाराणसी में अपनी शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत के विद्वान बने। उन्होंने रामायण, वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। एक समय में तुलसीदास सांसारिक जीवन में भी प्रवेश किया और उनका विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ। हालांकि एक घटना के बाद, जिसमें उनकी पत्नी ने उन्हें भगवान राम की भक्ति की ओर उन्मुख किया, तुलसीदास ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सन्यासी बन गए। प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध रामचरितमानस है। ये ग्रंथ संस्कृत के बजाय अवधी भाषा में लिखा गया, जिससे ये जन जन तक पहुंचने में सफल हुआ। रामचरितमानस में रामायण की कथा को सरल और सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं विनय पत्रिका। इसमें भगवान राम से भक्ति और प्रार्थना के विभिन्न रूपों का वर्णन है। हनुमान चालीसा। हनुमान जी की स्तुति में लिखा गया यह प्रसिद्ध स्तोत्र आज भी हर भक्त के हृदय में गूंजता है। दोहावली। इसमें दोहों के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी गई है। कवितावली। यह भी राम कथा से संबंधित काव्य रचना है।
गीतावली। इसमें भी भगवान राम के गुणों का गान किया गया है। भक्ति का स्वरूप। तुलसीदास की भक्ति रामानंद संप्रदाय की निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़ी थी, लेकिन उन्होंने सगुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उनके लिए भगवान राम एक आदर्श पुरुष और सर्वोच्च ईश्वर थे। तुलसीदास की भक्ति पूर्णतः दास्य भाव पर आधारित थी, जहां भक्त भगवान के चरणों में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है। उन्होंने राम को एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और मित्र के रूप में चित्रित किया, जिससे लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। तुलसीदास की भक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि वह कर्म और भक्ति का समन्वय करते थे। उनका मानना था कि भक्ति के साथ साथ धर्म के अनुसार कर्म भी आवश्यक है। उन्होंने भगवान राम के जीवन को आदर्श मानते हुए उनके गुणों का अनुसरण करने की प्रेरणा दी। रामचरितमानस और सामाजिक योगदान। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है, जिसे अवधी भाषा में लिखा गया था। ये रचना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सामाजिक सुधार का भी एक साधन बन गई। तुलसीदास ने रामायण की कथा को इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि ये हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों के लिए सुलभ हो गई। रामचरितमानस ने लोगों के जीवन में नैतिकता, आदर्श और धार्मिकता की एक नई लहर पैदा की। रामचरितमानस में उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए संदेश दिया है। उन्होंने यह भी दिखाया कि भगवान राम का प्रेम सभी के लिए समान है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग का हो। इस प्रकार उन्होंने जाति भेद और ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने की कोशिश की। नैतिकता और आचार विचार। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में नैतिकता और आचार विचार का बहुत बड़ा महत्व दिया। उनके दोहे और चौपाइयाँ आज भी लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। इसका अर्थ है, मनुष्य का शरीर बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। इसे पाकर उसे धर्म और सत्कर्म का पालन करना चाहिए। तुलसीदास ने इस प्रकार के उपदेशों के माध्यम से समाज को धार्मिक और नैतिकता की ओर प्रेरित किया। हनुमान भक्ति और जन जागरण। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की, जो आज भी करोड़ों लोगों द्वारा प्रतिदिन पढ़ी जाती है। हनुमान चालीसा एक ऐसा स्तोत्र है जो भगवान हनुमान की भक्ति को प्रकट करता है। इसके माध्यम से उन्होंने लोगों को साहस, विश्वास और शक्ति का संदेश दिया। हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने हनुमान जी के गुणों का गान किया, जिसमें उनके बल, विद्या और सेवा भाव का वर्णन है। ये स्तोत्र जन जन के बीच इतना लोकप्रिय हुआ कि ये भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। भाषा और साहित्य में योगदान।
तुलसीदास का हिंदी भाषा और साहित्य में योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की, जिससे वह आम जनता के बीच लोकप्रिय हो सकी। तुलसीदास ने संस्कृत की जटिलता को छोड़कर सरल भाषा में रचनाएं की, जिससे उनकी रचनाएं जन जन तक पहुंच सकी। उनकी रचनाओं ने हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर युग में सम्मान प्राप्त हुआ। धार्मिक सुधार और भक्ति आंदोलन। तुलसीदास ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने सगुण भक्ति के माध्यम से लोगों को भगवान के साकार रूप की पूजा के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेशों ने लोगों को ये सिखाया कि भक्ति और प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, न कि केवल बाह्य आडंबर से। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया और उनके जीवन को आदर्श मानते हुए लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके उपदेशों और रचनाओं ने समाज में धर्म, भक्ति और नैतिकता की भावना को पुनः जीवित किया। रत्नावली और तुलसीदास की भक्ति की शुरुआत। तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ था। रत्नावली अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। तुलसीदास उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। उनके प्रेम का ये हाल था कि वे अपने सभी कर्तव्यों को भूलकर रत्नावली के प्रति आकर्षित रहते थे। एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास उनसे दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए वे जल्द से जल्द उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गए। बारिश की एक अंधेरी रात में जब चारों ओर बाढ़ का पानी बह रहा था, तुलसीदास बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। वे गहरे पानी में तैरते हुए नदी पार कर गए। कहते हैं कि वे एक सर्प के शरीर को रस्सी समझकर उसके सहारे नदी पार कर गए और एक लाश के सहारे दीवार पर चढ़े। जब वे रत्नावली के घर पहुंचे और उनसे मिलने की कोशिश की, तो रत्नावली ने उन्हें देखकर बहुत दुख और गुस्से से कहा, अस्ति चर्ममय देहमम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम महा होती ना तव भवभीत। इसका अर्थ है, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से यदि तुम इतनी प्रीति करते हो, तो उतनी ही प्रीति यदि तुम श्री राम से करते तो तुम्हारा भवसागर से उद्धार हो जाता। रत्नावली के इन शब्दों ने तुलसीदास के जीवन में एक गहरा प्रभाव डाला। उन्हें अपनी सांसारिक मोहमाया और प्रेम की निस्सारता का आभास हुआ। वे समझ गए कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और आसक्ति दिखाई, उसी प्रकार यदि वे भगवान राम के प्रति प्रेम और भक्ति दिखाएंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन का मोड़ और भक्ति की राह। इस घटना के बाद तुलसीदास ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और उनकी महिमा का गान करने में लगा दिया। वे वाराणसी लौट आए और वहां एकांत में राम का ध्यान और साधना करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू की और भगवान राम की कथा को जन जन तक पहुंचाया।
ये घटना तुलसीदास के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसमें उन्हें सांसारिक प्रेम से दिव्य प्रेम की ओर अग्रसर किया। ये किस्सा न केवल तुलसीदास की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। संत तुलसीदास के जीवन से जुड़ा एक और अत्यंत प्रेरणादायक और प्रसिद्ध किस्सा है, जो उनकी भक्ति की शक्ति और हनुमान जी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। ये किस्सा वाराणसी में संकट मोचन मंदिर से संबंधित है, जिसे तुलसीदास जी ने ही स्थापित किया था। संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना, ये घटना उस समय की है जब तुलसीदास वाराणसी में रहते थे और रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। तुलसीदास जी के मन में ये इच्छा थी कि उन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हो, क्योंकि वे भगवान राम के अनन्य भक्त और सेवक माने जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हनुमान जी से कैसे मिलें। तुलसीदास जी नियमित रूप से वाराणसी के 80 घाट पर जाते थे और वहां स्थित एक बड़े पेड़ के नीचे राम नाम का जाप करते थे। वे प्रतिदिन रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते और अपने भगवान से मिलने की प्रार्थना करते। हनुमान जी का साक्षात दर्शन। एक दिन जब तुलसीदास जी घाट पर बैठे हुए राम नाम का जप कर रहे थे, तो एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पानी मांगने लगा। तुलसीदास जी ने तुरंत उन्हें पानी दिया और उनके साथ कुछ समय तक बातचीत की। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह तुलसीदास जी से बहुत प्रभावित हुआ और कहा, तुलसीदास, तुम यहाँ रोज राम नाम का जाप करते हो, क्या तुमने कभी राम के सबसे प्रिय सेवक हनुमान जी के दर्शन किए हैं? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने आज तक हनुमान जी के दर्शन नहीं किए, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। वह वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तो कल इसी समय तुम यहाँ आना, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अगले दिन तुलसीदास जी उत्साहपूर्वक उसी स्थान पर पहुंचे और राम नाम का जाप करने लगे। थोड़ी देर बाद वही वृद्ध व्यक्ति आया, लेकिन इस बार उसने अपने असली रूप में प्रकट होते हुए कहा, तुलसीदास, मैं हनुमान हूँ। भगवान राम की कृपा से तुमने मुझे अपने सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न कर लिया है। ये सुनकर तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान जी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद मांगा। हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जिस भक्ति के साथ भगवान राम की महिमा का गान किया है, वह सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। संकट मोचन मंदिर की स्थापना। हनुमान जी के आशीर्वाद से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने उस स्थान पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की, जो आज भी वाराणसी में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ आकर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये किस्सा संत तुलसीदास की भक्ति की गहराई और उनकी आध्यात्मिक साधना की शक्ति को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची और निस्वार्थ हो, तो भगवान हमें स्वयं अपने रूप में दर्शन देते हैं और हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। तुलसीदास जी का ये अनुभव यह भी बताता है
कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये हमें अपने जीवन में भक्ति और विश्वास के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, ये थे कुछ जानकारी और रोचक तथ्य तुलसीदास जी से जुड़े हुए। ऐसी ही और जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। धन्यवाद।